आज हम उस व्यक्ति की, उस शख्स की कहानी बताते हैं आपको। उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने अपने आविष्कार से हमारे पूरे जीवन को उजाला कर दिया, यानी हमें रोशनी दी, हमें रोशन बनाया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, अमेरिका के, क्या नाम था? एडिसन। पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब बनाया, एक जो आज हमारे व्यवहारिक जीवन में हम उसको उपयोग करते हैं। चलिए इसकी हम पूरी जानकारी आपको देते हैं, उनके जन्म से लेकर और उनकी शिक्षा के होते हुए उनके आविष्कार तक पहुंचेंगे। सुनिएगा गौर से बच्चों, एक कहानी आप लोगों पर आधारित है, गौर से सुनना। उनकी जो कहानी है, संघर्ष भरी कहानी है, उसमें देखना आप क्या है शिक्षा का महत्व। जो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, कई बच्चे बड़े बड़े परीक्षाओं में फेल जाते हैं, दोष देते हैं कि किस्मत में लिखा था, हम 4 बार फेल हो गए, अब हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। अपने माता पिता से कहते हैं बहुत हो गया, आप 4 बार फेल हो गए। देखिए इस कहानी में देखिए आप। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 से, ठीक 100 साल पहले। कितना होगा? 1847, 11 फरवरी 1847 को इस महान वैज्ञानिक अमेरिका में जन्म हुआ था। क्या था? बचपन से स्कूल जाने की इच्छा थी, लेकिन स्कूल के टीचर के अनुसार ये पढ़ने में बहुत कमजोर थे। उनके अनुसार बुद्धू थे, किसी एकाग्रता इनकी बहुत कम थी, ये अध्यापक ने बताया। आखिरकार स्कूल के अध्यापक ने, थोड़ी सी कहानी है, स्कूल के अध्यापक ने तय किया कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत कमजोर है और हमारा बहुत दिमाग खराब करता है, इसकी समझ में जल्दी नहीं आता है। अध्यापक ने तुरंत चिट्ठी लिखी इसकी माँ के नाम, एडिसन के, कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, हमारे स्टाफ इसको पढ़ा नहीं सकते हैं, कृपया आप इसे घर पर पढ़ाइएगा, कहीं पढ़ाओ, लेकिन हमारे स्कूल में इसका नाम दाखिला अब नहीं होगा। ठीक है, चिट्ठी ली एडिसन ने और उससे कहा, एडिसन से टीचर ने, कि इस चिट्ठी को खोलना नहीं, केवल अपनी माँ को देना। माँ उसकी टीचर थी, शिक्षिका थी, देखिएगा आप। चिट्ठी लेके गया अपनी माँ के पास, माँ ये हमारे टीचर ने चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी को खोला, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, जब क्लास शुरू होती थी कक्षा 1 की, कोई 5-6 साल के थे, तो 5-6 महीना तो गए हैं स्कूल बस। तो इनकी माँ ने जब खोला तो आंख में आंसू आ गए, उस चिट्ठी को पढ़ा, हमारा बच्चा इतना कमजोर, लेकिन माँ का प्यार और माँ का मार्गदर्शन देखिएगा आप। उस चिट्ठी को उल्टा कर दिया। एडिसन ने पूछा, माँ ये चिट्ठी में क्या लिखा है? एडिसन ने माँ ने क्या कहा, बेटा इस चिट्ठी में ये लिखा है कि स्कूल के जो टीचर हैं तुम उनसे बहुत होशियार हो, वे आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनकी बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा सम्मान करो, इस सम्मान के लिए अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में करा दो, हम लोग डील नहीं कर पा रहे, होशियार है आपका बच्चा, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एडिसन ने कहा चलो ठीक है। माँ ने फैसला किया कि हम इसको घर पर पढ़ाएंगे, चलो घर पर पढ़ाई शुरू। ठीक है, एक्टिविटीज तो भी करते थे, तरह तरह की गतिविधियां, बल्ब बनाना है, दिमाग पे जिज्ञासु थे, जो बात जिज्ञासु मन में जो बात कह देते थे, बार बार प्रश्न पूछते थे टीचर को, बुरा लगता था हमने। अब क्या है, इन्होंने जब इनकी उम्र लगभग 10 साल हुई तो एक माँ ने एक लैब बनाई उनके घर में। अपन लोग कोई थोड़ा पूरी कुछ कहते हैं, कोई मोबाइल में कोई वाला कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चीजें कहते रहते हैं, ठीक है, इस मन में जिज्ञासा आती है। तो उन्होंने एक लैब बनाया, उसमें बता दिया कि जो कुछ करना उसमें करो। करते करते ठीक है 11 साल 10 साल के बाद जब ये बड़े हो गए 24 साल के हो गए। थोड़ी सी इसमें दुख की बात यह है कि जब ये 24 साल की हुई इनकी शादी हो गई 1871 में। 1871 में इनकी शादी हो गई, जन्म हुआ था 1847 में, 1871 में इनकी शादी हो गई। दुर्भाग्य क्या है, इसके 8 साल बाद, 8 साल पहले इनकी माँ का निधन हो गया था। तो माँ ने इनकी ना तो शादी देख पाई है, और जब 8 साल बाद 1879 आया, जब इसने एक बल्ब बनाया, इनकी वैज्ञानिक सोच बल्ब की तरह गई, और वो बल्ब जो आज हमारे जीवन में हमें रोशनी दे रहा है। 1879 में इन्होंने बल्ब की खोज की, तो माँ ने ना इनको बल्ब को देख पाया, इनकी आविष्कार को, ना इनकी शादी देख पाई। कोई बात नहीं। जब इन्हें बल्ब बनाया तो वही एक चीज हुआ है, जब इन्हें बल्ब बनाया तो कम से कम बहुत कई बार प्रयोग किए, बताते हैं 1000 से लेकर 10,000 बार प्रयोग किया है, सफल प्रयोग, तब गया सफल। लोगों ने उनसे कहा कि सर आप 10,000 बार फेल हो गए इस प्रयोग में,
तो उन्होंने कहा कि हम 10,000 बार फेल नहीं हुए, हमने 10,000 नए तरीके सीखे हैं। ऐसे थे हमारे एडिशन। तो हमेशा किसी काम करने के लिए सफल ना हो जाए जब तक घबराना नहीं चाहिए। तो कब कितना समय लग रहा है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया? जब आप पढ़ते हो, असफल होते हो और सफल नहीं होते हो तो बुरा मत माना करें, क्योंकि असफल में ही सफलता छिपी है। हमें उन पॉइंटों को देखना है जिसे हमें सफलता पाना है, हम उन पॉइंटों पर फोकस करेंगे। कहीं सफलता कहां नहीं है, असफलता में सफलता छिपी रहती है, घबरानी चाहिए। तो ए है आपका फिलामेंट। इन्होंने जब बल्ब बनाया तो शुरू में फिलामेंट जब कार्बन का होता है, पहले इन्होंने प्लेटिनम का बनाया था, महंगा था, टूट जाता था। उन्होंने कार्बन एक तो बनाया, बांस का बना हुआ कार्बन का बनाया है। और इसके अलावा इसमें जो गैसें भरी हैं, कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन और आर्गन। क्यों है? जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी भर सकती हैं। अगर हम इसमें ऑक्सीजन भरेंगे तो जो गर्म होगा फिलामेंट, इससे प्रतिक्रिया करेगा, ये टूट जाएगा, इसकी उम्र कम हो जाएगी। तो जब हम इसमें निष्क्रिय गैसें भरेंगे तो ये टूटेगा नहीं, इतना ही गर्म होगा, क्योंकि ये इससे प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ये लंबी इसकी उम्र होगी, लंबे समय तक जलेगा। जो इन्होंने बल्ब बनाया है बहुत लंबे समय तक जला है। उनका प्रयोग सफल हुआ, कोई बात नहीं। अब एक चीज हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि थॉमस ने अपनी पूरी मेहनत करके और विश्वास के साथ हमारे पूरे दुनिया को रोशन किया है। ठीक है? और हमें भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए, अपनी मेहनत और सच्ची लगन के साथ। और एक चीज और है, जब वो वैज्ञानिक बन गए, उनकी मां ने नहीं देख पाया तो उन्होंने एक अलमारी साफ की। उस अलमारी में उनको चिट्ठी मिल गई जो मां ने लिखी थी। उनने चिट्ठी को पढ़ा, वास्तविक रूप देखा कि ये है, ये लिखा था, शिक्षक ने कहा था। तो उन्होंने श्रेय दिया कि वास्तव में अगर हमारी मां नहीं होती तो हम इतने सफल व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि मां का सच्चा प्यार और मार्गदर्शन ने ही हमें इतना महान बनाया है। जहां चाय है वहां राय है। जिज्ञासु थे, उन्होंने कहा था अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हो। ठीक है? समझ गए? ये रही हमारी एडिसन की कहानी।